नमस्कार साथियों। जनवरी 22, 2024 भारत के लिए बहुत बड़ा दिन था क्योंकि उसी दिन पे श्री राम लल्ला की मूर्ति का स्थापना राम मंदिर अयोध्या में हुआ। उस दिन पूरा देश उत्सव मना रहा था। अलग अलग धर्मों के लोग उत्सव मना रहे थे, हिंदू धर्म के साथ साथ। परंतु कुछ लोग इस उत्सव के बीच में रोड़ा डालने आ गए। वे लोग कहते हैं कि मूर्ति की स्थापना करने की आवश्यकता ही क्या है? क्या उस मूर्ति में भगवान असल मायने में बसते हैं क्या? तो भगवान के इस पर्टिकुलर एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल उठाते हैं कि कैन एनी आइडोलेटरी फॉर्म ऑफ वर्शिप क्या होना चाहिए क्या? तो यहां पर मैं उन लोगों के लिए और अन्य लोग जो आइडल वर्शिप के अंदर मानते हैं उनके लिए खास तरीके से ये वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा कि जो मूर्ति पूजन है वो नया नहीं है या वो अभी अभी नहीं बना है। वो भारत के सब कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत पहले से चलते आ रहा है, प्राचीन समय से चलते आ रहा है। और यहां पर आज मैं उन तथ्यों के साथ बात करूंगा आपसे। ये वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी नई बातें सीखने मिलेगी एंड विद दिस आई वेलकम यू ऑल टू द आईएएस हब। लेट्स स्टार्ट विद इट। जब मैं इतिहास की बात करूं एंड उस इतिहास के अंदर मैं मूर्ति पूजन की बात करूं तो दोस्तों आपने ये चीज सुना है कि हिंदू धर्म के अंदर 4 अलग अलग युग होते हैं, सतयुग, त्रेतयुग, द्वापर युग एंड कलयुग। अभी फिलहाल हम कलयुग में हैं जो 4,32,000 सालों तक चलेगा। अब जब इसके इन युगों की मैं बात करता हूं, सो व्हाट डू वी नो एंड क्या हम इन युगों को आइडल वर्शिप के साथ जोड़ सकते हैं क्या? तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सबने रावण का नाम तो सुना ही है। रावण कौन से युग में थे? रावण थे त्रेत युग में। और रावण ने यहां पर क्या किया था? सीता माता का हरण किया था। अब रावण को हम क्या बोलते हैं? शिव जी का सबसे बड़ा भक्त, परम भक्त। उसने हजारों वर्षों तक तपस्या करी शिव जी के लिए एंड तब जाके शिव जी उसकी विशेष थे उसको पूरा किया शिव जी ने। अब यहां पर रावण लंकेश्वर हैं, वो किस तरीके से शिव जी की आराधना करते थे? शिव जी का लिंग था ना, लिंगम था, तो वो उसकी आराधना करते थे। अब यहां पर लेट मी जस्ट टेल यू, आइडल वर्शिप मतलब सिर्फ ये नहीं कि मूर्ति होनी चाहिए, नहीं। आइडल वर्शिप मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा, अगर वो मटेरियलिस्टिक है तो उसको हम आइडल बोल देंगे। अगर अपने को लगेगा कोई भी फिजिकल फॉर्म है, या मान लो यहां पर कोई एक ऐसा पेड़ है, अगर लगेगा कि उस पेड़ के अंदर कोई तो भी स्पिरिचुअल चीज है उसके अंदर, तो उसको भी हम मान लेते हैं आइडल वर्शिप। सो यहां पर सिर्फ चित्र को आप नहीं समझेंगे आइडल वर्शिप। सो द एंशिएंट मोस्ट व्हाट डू वी सी इज त्रेत युग। उसके बाद अगर मैं द्वापर युग की बात करूं तो द्वापर युग में किसका जन्म हुआ? श्री कृष्ण का जन्म हुआ। वे भगवान थे, लेकिन उनके जन्म के समय पे यहां पर उनके कार्यों की वजह से लोग उनकी पूजा करने लग गए, आराधना करने लग गए। लेकिन जब श्री कृष्ण इस धरती से चले गए तो भी लोग उनकी आराधना छोड़े नहीं। लोगों ने क्या किया? उनकी मूर्तियां बनाना शुरू किया, क्योंकि वो श्री कृष्ण को कभी भी इस धरती से जाने नहीं देना चाहते थे। इसीलिए तो हम वो भी देख सकते हैं कि द्वापर युग में भी आइडल वर्शिप है। तो ये जो ऐतिहासिक चीज है, इसको हम धार्मिक या माइथोलॉजिकल चीजें नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये हमारे पुराणों में और अलग अलग भारत के वरिष्ठ जो इतिहासकार रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं आर्यभट्ट या अलग अलग साइंटिस्ट की बात करूं इतिहास के, भारत के, तो इन लोगों ने इन सारी चीजों की बात करी है। वेदों के अंदर ये सारी चीजें लिखी गई हैं। तो मैं इसमें यही तथ्य आपको दे रहा हूं कि इंडिया के सब कॉन्टिनेंट के अंदर आइडल वर्शिप कितना पुराना होता है। आगे अगर मैं हिस्टोरिकल चीजों के ऊपर बात करूं, उसके ऊपर बात करने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। श्री भागवत गीता के अंदर एक चीज बहुत अच्छे से प्रस्तुत की गई है। यहां पर यह चीज बोला जाता है कि अगर आपको परम भगवान की आराधना करनी है तो वो आराधना करने के लिए आपके पास दो अलग अलग प्रकार हैं। एक होता है निरंकार, मतलब आप भगवान को मटेरियलिस्टिक फॉर्म में नहीं देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई आकार नहीं है भगवान का। दूसरा है साकार, मतलब भगवान का कुछ तो भी फॉर्म है, हम भगवान को देख रहे हैं कि भगवान का रूप इस तरीके से होना चाहिए, या चलो पेड़ के अंदर है, या सूर्य भगवान है, या वायु देवता है, या इंद्र देवता है, या अलग अलग भगवान। सो दैट इज आकार ना, वायु, एयर, वी आर कंसिडरिंग दैट एज आकार। श्री कृष्ण यहां पर कहते हैं कि निर्गुण फॉर्म ऑफ वर्शिप इज द मोस्ट हार्डेस्ट थिंग एंड इनिशियली आप जो है सगुन के माध्यम से आप जा सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज अ वे here that we can understand. So यहां पर वही स्टेटमेंट हम देख सकते हैं, अनमैनिफेस्टेड फॉर्म्स ऑफ वर्शिप इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। इसी वजह से लोग जो हैं आइडल वर्शिप के तरफ जाते हैं कि आइडल के अंदर उनको लगता है कि नहीं भाई भगवान है, तो वो भगवान के माध्यम से, साकार के माध्यम से निरंकार की तरफ बढ़ते हैं। सो दैट इज वन थिंग जिसको आपको ध्यान देना है। अगर अब मैं यहां पर ऐतिहासिक संदर्भ में बात करूं, सो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम तो आप सभी ने सुना है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर भी हमको कुछ ऐसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं जो ये दर्शाते हैं कि भाई आइडल वर्शिप भारत के अंदर आज से 5,000 साल पुराना था।
अब वहां पर हम क्या देख रहे हैं, देखिए ये सारी चीजें हमको मिलती है। अब यहां पर ये जो चित्र है जो आपको दिख रहा है, ये इतिहासकारों ने ये बोला है कि ये जो चित्र के अंदर जो व्यक्ति ऐसे बैठे हुए हैं, ये व्यक्ति को हम पशुपति महादेवा कहते हैं। दैट इज द शिवा, द प्रोटो शिवा, मतलब एंशिएंट फॉर्म ऑफ शिवा। तो भाई शिवा का वर्शिप 5000 साल पहले है ना। यहां पर ये क्या है, आकार ही तो है। जब आकार है तो व्हाट आर वी सीइंग, दैट पीपल 5000 साल पहले शायद वो इस आकार को देख के पूछते रहेंगे ना। सो देयर इज आइडल वर्शिप इन इंडिया। मतलब ये अभी नहीं है, ये बहुत पुराना है। अगर मैं इस टाइम पे वैदिक समय की बात करूं, सो वैदिक समय कब है, वैदिक समय इट इज नियरली 3000 इयर्स ओल्ड आज से। लेकिन ये जो चीजें हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये 5000 साल पुराना है। इसके अलावा इस टाइम पे आइडल्स की बात करूं, सो देयर इज दिस, ये जो आपको ये मूर्तियां हैं, ये टेराकोटा मूर्तियां हैं। यहां पर अगर ये इनकी बात करें तो दे वर कंसिडर्ड टू बी द मदर गॉडेस। आगे अगर मैं वैदिक ट्रेडिशंस की बात करूं तो वैदिक ट्रेडिशंस में यजुर्वेद होता है, सामवेद होता है। ये सारे वेदा जो हैं मूर्ति पूजन के बारे में स्पष्ट रूप से बताते हैं। वे बताते हैं कि जो मूर्ति होते हैं उसको कैसे बनाया जाना चाहिए। वे ये चीज बोलते हैं कि मूर्ति बनने के बाद जब मूर्ति की स्थापना करी जानी चाहिए, दैट इज ड्यूरिंग द प्रण प्रतिष्ठान सेरेमनी, तो वो मूर्ति को स्थापना करने से पहले कौन से मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए। इसके साथ साथ आपने ये चीज देखा होगा कि जब भी कोई भी मूर्ति की स्थापना मंदिर के अंदर होती है तो उनके आंख बंद रहते हैं। मूर्तियों के अंदर जैसे रामलल्ला का भी आइडल आप देखेंगे तो आंख बंद रहेंगे। तो जब आंख बंद रहते, क्यों बंद रहते, क्या है उसके पीछे का साइंस? क्योंकि वेद ये चीज बोलते हैं कि जो मंत्र हम उच्चारण करेंगे, वो मंत्र के उच्चारण की वजह से उस मूर्ति के अंदर भगवान स्पेशली आ रहे हैं और उसके अंदर डिवाइन पावर्स डाल रहे हैं मूर्ति के अंदर। और जब भी वो मूर्ति का जो आंख के ऊपर से पट्टी निकाला जाएगा तो आप देखेंगे कि आगे कांच शीशा रखा जाता है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि उस मूर्ति के अंदर इतनी शक्तियां हैं कि अगर कोई इंसान या अन्य कोई व्यक्ति उसके सामने खड़ा रहेगा तो वो भस्म हो सकता है। इसके लिए शीशा रखा जाता है और आप शीशा देखेंगे कि शीशा टूटता है। ठीक है, इतने पावर्स होते हैं उस मूर्ति के अंदर बिकॉज ऑफ दिस मंत्र। और ये चीजें कोई हवे में बोली जाने वाली चीजें नहीं है, ये चीजें लिखे गए हैं वेदास के अंदर। सो दैट इज अनदर फॉर्म जहां पे मैं बोल सकता हूं। इसके अलावा अगर इतिहास की मैं बात करूं तो वैदिक समयों के बाद जो मौर्यन राज्य है, मौर्यन राज्य के अंदर भी देखिए दोस्तों मूर्तियां बनाई गई हैं और ये मूर्तियां इस प्रकार से दिखती हैं। अब इस मूर्तियों के अंदर ये हमको पाए गए हैं। तो जो लोग यहां पर बोलते हैं कि नहीं मूर्ति में क्या कुछ होता थोड़ी है, वो तो ऐसे ही रखा गया है, तो नहीं, मैं आपको बता दूं, अगर वो वैसे ही रखा जाता तो यार 5000 साल पुराने के लोग बेवकूफ थोड़ी थे। वो भी तो मूर्तियों को इसीलिए रखते रहेंगे ना, बिकॉज दे हैड दैट समथिंग फेथ इन देम, दैट नहीं भाई है कुछ तो भी, है ना, डिवाइन पावर्स हैं उनमें। सो मौर्यन टाइम में देखिए इस प्रकार के मूर्ति बनाए जाते थे। और ये लोग कौन है, ये यक्षी हैं, भगवान का एक रूप है। इसके अलावा समय ट्रेडिशन, मौर्यन जो समय था इट वॉज नियरली द टाइम पीरियड ऑफ 4th सेंचुरी बीसी। इसके बाद अगर मैं पोस्ट मॉरियन पीरियड की बात करूं तो ये भी लगभग 2000 साल पुरानी चीजें हैं। 2000 साल पुरानी, देखो आइडल ही बनाया है ना, इमेज ही बनाया है ना यहाँ पे। सो दैट इज अनदर थिंग। एंड इस टाइम पे भगवान का जो वर्शिप इतना ज्यादा इलेबोरेट हो चुका था कि जब भी ये हम भगवानों की बात करते हैं तो उन भगवानों को इस रूप में बनाया जाता था। जैसे आप देखिए दुर्गा देवी को किस रूप में बनाया जा रहा है, बलराम, श्री बलराम को किस रूप में बनाया जा रहा है, और यक्ष और यक्षिणी को किस रूप में बनाया जा रहा है। सो ये चीज देखिए आप यहां पर। सो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि ये जो लिंग है, ये हमने रावणा के टाइम पे बात करा, बट देखिए इस टाइम पे भी लिंगम किस तरीके से बनाया जा रहा है। सो देयर इज सम फॉर्म ऑफ आइडल वर्शिप इवन 3000 इयर्स फ्रॉम नाउ, जिसके हमके हिस्टोरिकल एविडेंसेस मिलते हैं। और अगर हम ऐतिहासिक टेक्स्ट की बात करें हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के, तो वो चले जाते हैं लगभग 12 लाख साल पुराने, एंड इवन मच मोर अर्लियर देन दैट। सो यहां पर ये था इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर हिंदुइस्टिक पर्सपेक्टिव से आइडल वर्शिप का इतिहास। आई होप आपको यहां से चीजें समझ आई होंगी। सो बी कनेक्टेड। थैंक यू एवरीबॉडी।